तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए तो टाइम वक्त का एक न्यू एपिसोड लेकर आ चुका हूँ। ये एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि चेनी एक जगह पर बैठी होती है। तभी वहाँ पर लिंगवर्ड सेट के कुछ मेंबर आ जाते हैं जिनके हाथ में एक केज होता है। फिर हम देखते हैं कि चेनी ज़ुयिंगज़ी के पास जाती है और बोलती है कि टीचर, यहाँ पर सब कुछ रेडी हो चुका है, क्या हम स्टार्ट कर। फिर वहाँ पर ज़ुयिंगज़ी एक पिलर के पास आ जाता है और अपनी पावर यूज करता है और बोलता है कि एंशिएंट सिटी ये डिस्ट्रॉय होने के बाद जो भी वॉरियर्स थे वो एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गए और हजारों सालों तक अपने टेंपल की रक्षा की। लेकिन आज वो टेंपल बंद हो चुका है और उन्होंने एक इल्यूजन की मदद से वो सारे टेंपल को बंद कर दिए हैं। लेकिन वो चाबी की तरह इस्तेमाल करेंगे और अंदर जाएंगे और इल्यूजन को तोड़ देंगे और अब स्टार्ट कर दो। फिर हम देखते हैं कि मेंबर उस केज को खोलते हैं जिसमें से वही मॉन्स्टर निकलते हैं और उन सबको पकड़ कर गले से काट देते हैं, जिससे और खून की नदियाँ बहने लगती हैं और वहाँ पर हर तरफ जो भी पिलर थे वो एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि डूडू को जो बाहर दरवाजे पे बैठी होती और वहाँ पर जेन बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर आवाज़ आने लगती है। ये देख कर डूडू और जेन दरवाजे के पास चले जाते हैं, लेकिन दरवाज़ा लॉक होता है। फिर हम देखते हैं कि दरवाजे के अंदर तो होता है जो धीरे धीरे चल कर आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि लूज़ो बहुत दुखी होता है और उसके सामने तभी मी आ जाती है और बोलती है कि लूज़ो तुम कैसे हो। ये देख कर लूज़ो शौक होता है और बोलता है कि कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है। तभी उसके सामने एक पास की याद आ जाती है जहाँ पर मी मारी गई थी। फिर हम देखते हैं कि मी इसकी तरफ आने लगती है, लेकिन बीच में ही वो मर जाती है और वहीं पर गायब हो जाती है। ये देख कर लूज़ो बहुत शौक होता है और वहीं पर नीचे गिर जाता है और रोने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर उसके सपने में मिस्टर हुआंग आते हैं और मिस्टर हुआंग की याद आती है जैसे मिस्टर हुआंग मर गए थे। फिर हम देखते हैं कि उसकी याद में ज़ुयिंगज़ी भी आ जाता है और उसे बोलता है कि लूज़ो तुम्हें गोल्डन वक्त चाहिए, क्या कम मजाक है, यहाँ से शिफ्ट हो जाओ। और हम देखते हैं कि बहुत गुस्से में आ जाता है और अपनी पार को इसका लगता है। फिर हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर जिन और डूडू दोनों दरवाजा तोड़कर आ जाते हैं और लूज़ो को उठाते हैं और सोफे पे बिठाते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ तुमको, तुम ठीक तो हो, तुम्हें मैं हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। लेकिन वहाँ पर लूज़ो बोलते हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ पर जिन जाकर पानी का गिलास ले आता है और उसे पिलाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि डूडू उसकी हाथ को देखते हैं, वक्त के निशान से नजर आते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर लूज़ो बोलते हैं कि नहीं मुझे जाना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो चला जाता है, यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिस्टर हुआंग की फ्यूनरल पर जहाँ पर बहुत सारे लोग लड़ रहे होते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी गलती है, तुमने सब किया। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि फी सुनकर बहुत सुखी होती है और वहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर शाह जो दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं और ये सब सुन रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लूज़ो आता है। ये देख कर सब लोग सारे हो जाते हैं और लूज़ो अंदर जाने लगता है। फिर हम देखते हैं कुछ लोग को जो बोलते हैं कि ये रहा ना गोल्डन वक्त का मालिक, इस वजह से ही मिस्टर हुआंग अपनी जान से खो बैठे, इसने ही उनको मारा है, यही कातिल है, हम इसे नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, तभी वहाँ पर मिस्टर शाह आगे जाते हैं और बोलते हैं कि अगर तुमको मुझे सिचुएशन का नहीं पता तो तुम फैसला मत करो, क्या करना है क्या नहीं, तुम चुप होकर बैठो। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं कि तुम हमारे एजेंसी से नहीं हो, तुम्हारा काम नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर हम देखते हैं तभी मिस्टर शाह बोलते हैं अगर तुमने कुछ भी बोला मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें फाइट करनी है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर फी बोलते कि अब बस करो, बहुत हुआ तुम्हारी फाइट, मेरे दादाजी के मरने के बाद अब मैं यहाँ पर बैठने वाली हूँ और अब मैं ही कोई भी डिसीजन लेने वाली हूँ। मेरे दादाजी ने बोला था रहम करोगे रहम मिलेगा, मदद करोगे मदद मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि सब लोग सेट हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर लूज़ो कुछ कैंडल उनके आगे मिस्टर हुआंग के आगे फैला देते हैं। फिर यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिस्टर शाह दोनों रोड पर होते हैं और मिस्टर शाह बोलते हैं कि लूज़ो तुम जाओ आराम करो कुछ टाइम के बाद। फिर हम देखते हैं कि क्या करना है लिंगवर्ड सेट का। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर तभी टैक्सी आ जाती है और लूज़ो वहाँ पर बैठने लगता है और बोलता है कि मिस्टर शाह कल आप प्लीज़ मेरे घर आ जाना, मुझे कुछ बात करनी है। और वहाँ से टैक्सी में बैठ कर चला जाता है। यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ज़ुयिंगज़ी को जिसके सामने बहुत सारे पत्थर होते हैं और वो एक टोके पे होता है। फिर हम देखते हैं कि ज़ुयिंगज़ी अपने पार यूज़ करने लगता है और बोलता है कि मेरे दोस्त तुम्हारी मदद करिए और तुम आ जाओ। तभी वहाँ पर लिक्विड तरह की चीज़ आ जाती है जो सारे पत्थर को खाया कर जाती है और ये देखकर सब लोग शौक होते हैं और थोड़ा खुश होते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर सारे पत्थर खत्म हो जाते हैं और रास्ता क्लियर हो जाता है और वहाँ पर धीरे धीरे मिस्टर ज़ुयिंगज़ी आगे जाने लगते हैं और ज़ुयिंगज़ी अपने व्हीलचेयर से उठता है और सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है और वहाँ पर टॉप पर चला जाता है। फिर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लिफ्ट में जहाँ पर मिस्टर शाह होते हैं और लूज़ो को कॉल करने लगते हैं, लेकिन लूज़ो स्कूल को कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर मिस्टर शाह प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं पता नहीं क्या हो गया है, लूज़ो अपने कॉल का जवाब नहीं दे रहा और उसके घर के पास आ जाते हैं। दरवाज़ा नॉक करते हैं लेकिन दरवाज़ा खुला होता है। जैसे ही मिस्टर शाह अंदर जाते हैं सामने देखते हैं कि डूडू बेहोश पड़ी होती है। ये देखकर होश उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन डूडू नहीं होती। तभी वो अपने
पार्क यूज करने लगते हैं और डूडू को उठा देते हैं और बोलते हैं कि डूडू लूजो कहाँ गया है, जल्दी बताओ। और वहाँ पर डूडू बहुत कपटी बोलती है कि लूजो तो जंक्शन रिलम में चला चुका है। ये सुनकर मिस्टर शौक होते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि लूजो को जो जंक्शन रिलम में होता है और वहाँ पर जाने लगता है, तभी सामने से एक मॉन्स्टर नजर आता है। ये देखकर लूजो बोलता है तुम कौन हो, आगे जाकर उसे वेट करने लगता है। ये देख कर लूजो समझाता है और बोलते हैं कि तुम चाहते हो मैं तुम्हारा पीछा करो, और उसके पास जाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि मॉन्स्टर उसे एक केव में लेके चला जाता है। ये देख कर लूजो भी केव में चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो ऐसे ही जा लगता है, लेकिन तभी सामने खाई होती है, बच जाता है और सामने देखते हैं वहाँ पर एक दरवाजा होता है। ये देख कर लूजो नीचे उतर जाता है और वहाँ पर तभी उसे एक क्यूब मिलता है जो लिंगवान सेट का होता है। ये देख कर लूजो समझता था यहाँ पर लिंगवान सेट के मेंबर आए थे। हम देखते हैं कि वो आगे जाने लगता है, लेकिन तभी पानी में से एक मॉन्स्टर आकर उसे पकड़ लेता है। ये देखकर लूजो तभी अपना नाइफ निकालता है और उसे टेंटिकल को काट देता है। हम देखते हैं कि वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे पकड़ने लगता है। ये देखकर लूजो अपने पार्क यूज करने लगता है और उसे पानी से बाहर फेंक देता है। फिर हम देखते हैं वो खुद भी पानी से बाहर जाता है और सामने देखते हैं वहाँ पर एक मॉन्स्टर होता है जो उस पर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन लूजो सारे अटैक से पीछे लगता है और उसे पीछे फेंक देता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ टाइम ऐसे ही फाइट चल रही होती है, तभी वो मॉन्स्टर उसे गले से पकड़ लेता है। लूजो तभी अपना नाइफ निकाल कर उसे सीने में डाल देता है, जिससे मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है और वहाँ पर पानी में गिर जाता है। फिर देखते हैं कि लूजो एक जगह पर आकर रुक जाता है। फिर हम देखते हैं कि सामने वही मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है और वहाँ पर चारों तरफ बहुत सारे और भी मॉन्स्टर आ जाते हैं। लूजो इन सबको देखकर बोलता है कि हेलो, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो, क्या तुम मुझे यहाँ बताओगे प्लीज। फिर हम देखते हैं कि सभी मॉन्स्टर मिलकर चिल्लाने लगते और वहाँ पर हम देखते हैं कि पानी से एक मोती निकल कर आसमान में जाने लगती है और एक रास्ता पर आने लगती है। ये देख कर लूजो समझ आता है और बोलता है कि अच्छा मुझे इस जगह पर जाना है और यहाँ रास्ता है। फिर हम देखते हैं कि लूजो वहाँ पर जाने लगता है, तभी सामने एक शील्ड होती है। लूजो अपने हाथ से उस शील्ड को तोड़ देता है। ये हमारी आज की एपिसोड खत्म होती है। मैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड का अपलोड कर दूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।